नमस्कार, मैं भुवनेश बैरागी जागृत इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय मानक समय व अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो ऐसा मान के चलें कि आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा ये बहुत बहुत इंटरेस्टेड रहेगा, क्योंकि आज हम बहुत सारी अद्भुत बातों पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सोमवार को अपने घर से निकलता है, तो निश्चित रूप से वो कुछ समय बाद जब पहुंचेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या मंगलवार को पहुंच जाना चाहिए, है ना, मंगल बुध गुरु। लेकिन रविवार एक दिन पहले कैसे पहुंचेगा वो, सही है ना। हम जैसे मान लीजिए अगर हम सोमवार को निकलेंगे अपने घर से सोमवार को, और मान लीजिए 2 घंटे का ही रास्ता है, ठीक है। तो अगर आप रात में भी निकलते हैं 2 घंटे में, तो ज्यादा से ज्यादा कब पहुंचेंगे, मंगलवार को तो पहुंच ही जाएंगे ना, है ना। लेकिन अगर वो व्यक्ति रविवार को घर पर पहुंचे या फिर जहां पहुंचना है वहां पहुंचे, तो ये तो बड़ा इंटरेस्टेड मुद्दा होने वाला है, सही है ना। और मानक समय की आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अभी अगर हमारी घड़ी में दोपहर को 12 बज रही है, तो लंदन में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं उनकी घड़ी में सुबह के 4:30 बज रहे हैं, है ना। तो ये बहुत सारे आज के महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम चर्चा करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहें। और आज हम कुछ ये रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो आइए देखिए, बड़ा मजेदार लेक्चर है आज का। तो हुआ कुछ ऐसा है कि हम बहुत पहले से भी समय की गणना तो करते चले आए हैं। मानव जो है समय की गणना करता चला आता है, लेकिन कोई मानक समय या फिर स्टैंडर्ड टाइम की हम गणना नहीं कर पा रहे थे, सही है ना। अभी तक क्या करते थे, हम अपने स्थानीय समय की गणना करते रहे। स्थानीय समय यानी कि हमारे जो आसपास का जो समय जिस प्रकार से रह रहा है, इसके लिए हम कई सारे उपकरणों का प्रयोग करते थे। जैसे कि मान लीजिए हम एक डंडी को क्या करते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं, और सूर्य की जो प्रकाश इस पर पड़ेगा, जिससे डंडी की क्या बनेगी, परछाई। तो परछाई के हिसाब से भी हम समय की गणना कर लेते थे, सही है ना, कि भाई ये वर्किंग आवर है हमारा समय, जो हम काम करने के लिए हमने समय निर्धारित किया हुआ है कि सुबह से शाम तक हमें समय पर काम करना है। उसके बाद में क्या करना है, रात होने से पहले घर निकल आना है। तो ये सब कुछ कब हो पाएगा, जब हम उस टाइम का ध्यान तो रख पाए, है ना। तो मान लीजिए अगर हमारे पास समय की कुछ गणना के लिए कोई यंत्र ही नहीं है, तो क्या होगा, निश्चित रूप से जब सूर्य अस्त हो जाएगा तब हमें ध्यान आएगा कि अभी तो भाई मुझे घर जाने में भी समय लगेगा, है ना। तो इन सबसे बचने के लिए क्या है, कुछ स्थानीय समय को भी ज्ञात करने के लिए कुछ उपकरण बनाए गए थे। जैसे कि बताया जा रहा है कि मान लीजिए कि एक डंडी को आप गाड़ देते हैं, सूर्य की परछाई पे समय में आ जाती है कि यहाँ जब परछाई आएगी उससे पहले पहले मैं घर के लिए निकल दूंगा, है ना। और या फिर अगर हम देखें तो जो जयपुर के महाराजा थे सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर में कई सारी टाइम गणना करने के लिए यंत्र बनवाए, सही है ना, जिनसे क्या समय की गणना की जाती थी। और उससे तो बहुत बारीकी वाले समय की भी गणना की जा सकती थी। लेकिन फिर भी दोस्तों, अगर हम वर्तमान समय की बात करें, वर्तमान में जो हमारे पास घड़ियां उपलब्ध हैं, इससे बेहतर किसी भी समय में समय की गणना नहीं की जा सकी है, सही है ना। तो आज हम देखने वाले हैं कि हमारी घड़ी जो है किस प्रकार से समय को दिखाती है। चलिए, तो अगर हम इस चीज को समझें, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी, ठीक है। और पृथ्वी पर ये कुछ देश हैं, एक रेखा में मान लीजिए यहां से हम पूर्व से, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट। तो कई सारे देश हैं मान लीजिए यहां से लाइन से, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और यहां कहीं क्या है, मान लीजिए सूर्य, ठीक है, यहां कहीं सूर्य। तो सबसे पहले सूर्य उदय कहां होना चाहिए, जो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी, तो सबसे पहले सूर्य उदय जो है इस वाले पॉइंट पर होना चाहिए, राइट है। फिर कहां होगा, फिर निश्चित रूप से यहां सूर्य उदय होगा, फिर यहां होगा, फिर यहां होगा, सही है ना, बढ़ता चलेगा धीरे धीरे सूर्य उदय। पहले सबसे पहले यहां पर होगा, और सबसे बाद में कहां होगा, सबसे बाद में पीछे की साइड पर होगा, बिल्कुल ठीक। यानी कि हमने ये देखा है कि सबसे पहले सूर्य उदय जो पूर्व की दिशाओं की ओर होता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, और सूर्य का जो चक्रण होता है अपनी धुरी पर, यह होता है पूर्व से पश्चिम की ओर, जिसके कारण हमारी पृथ्वी पर सूर्योदय कहां से होता है, पूर्व से होता है। ये याद रखें, पहली बात तो ये, ठीक है। पृथ्वी पर सूर्य उदय पूर्व से क्यों होता है, क्योंकि सूर्य जो है अपनी धुरी पर
कहां से घूमता है? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, और पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे पृथ्वी पर सूर्य उदय जो है पूर्व दिशा से होता है। तो जो पूर्व की दिशा में जो देश होंगे, जो स्थान होंगे, वहां सूर्य की किरणें सबसे पहले पहुंचेंगी। सही है, तो ये वाली बात तो बिल्कुल क्लियर है। अब बात आती है दोस्तों कि अगर हम भारत की बात करें, ठीक है, भारत की अगर हम बात करें कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो हम अगर एक देखते हैं, मान लीजिए यहां पर है हमारा पूर्वी बिंदु अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? किविथु, किविथु, ये हमारा पूर्वी बिंदु है, पूर्व, ठीक है, लास्ट हमारा पूर्व का पॉइंट। और पश्चिम में देखें तो हो जाता है हमारा गुजरात, पश्चिम में कौन सा होता है? गुजरात, है ना, गुहार माथा, गुजरात में कौन सा है? गुहार माथा कहलाता है, ठीक है, ठीक। तो पूर्व, ये पश्चिम और ये पूर्व, यहां पे लिख देते हैं हम पश्चिम, ठीक है। अभी अगर हम भारत में अक्षांश देशांतर की बात करते तो भारत कहां कहां, भारत जो है पश्चिम से पूर्व की ओर कितने देशांतर में है ना? तो ये आता है आपका पश्चिम में अगर हम देखें तो ये होता है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, और पूर्व में हमारा पूर्वी बिंदु होता है 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। बड़ा कंसेप्ट है, बहुत सरल है, बहुत ही सरल है, बस एक बार आप थोड़ा सा समझ के चलें, मजा आ जाएगा उसके बाद में, ठीक है ना। तो पूर्व में अगर हम देखते हैं तो भारत की स्थिति क्या है? 97 डिग्री 25 मिनट, और पश्चिम में होती है 68 डिग्री और 7 मिनट, ठीक है। अभी क्या है, यहां पर अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले सूर्योदय कहां होगा, तो निश्चित रूप से पूर्व से होगा। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? वालांगू, अरुणाचल प्रदेश में किविथु, सही है। तो अगर सूर्य उदय हमारे यहां पर मान लीजिए किविथु में होता है सुबह के 5 बजे, सुबह 5 बजे, तो गुजरात में सूर्योदय कितने बजे होना चाहिए दोस्तों? यहां होता है, अगर यहां 5 बजे होगा तो याद रखें, अगर यहां 5 बजे होगा तो गुजरात में होगा सुबह के 7 बजे, सुबह 7 बजे सूर्योदय होगा। अगर अरुणाचल प्रदेश में हो रहा होगा सुबह के 5 बजे सूर्योदय, तो गुजरात में होगा 7 बजे। अब मान लीजिए अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 4 बजे सूर्योदय होगा, तो गुजरात में कितने बजे होगा? 6 बजे होगा, सही है ना, 2 घंटे का अंतर होता है। ऐसा क्यों है? अब महत्वपूर्ण बात यहां आ जाती है। ये तो वही एक फैक्ट की बात रही है कि गुजरात का समय जो है अरुणाचल के समय से 2 घंटे पीछे, ठीक है, लेकिन बात आ जाती है कि 2 घंटे पीछे कैसे है, आखिरकार ऐसा क्या है, सही है ना। तो देखते हैं होता क्या है। अगर हम यहां से 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट का अंतर देखते हैं, भाई निश्चित रूप से इन दोनों देशांतरों के कारण ही तो ये समय में अंतर है ना। तो इन दोनों में कितने का अंतर है? अगर मैं लगभग की बात करूं तो ये होता है लगभग 30 डिग्री का अंतर, ठीक है, कितने डिग्री? 30 डिग्री का अंतर। और जैसा कि हम जानते हैं, जब भी हम मानक समय की हम चर्चा करते हैं तो पश्चिम से पूर्व की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो 1 डिग्री खिसक जाने पर, 1 डिग्री आगे बढ़ जाने पर कितने डिग्री, कितने मिनट का मान में परिवर्तन होता है, कितने मिनट समय बढ़ जाता है। तो याद रखें, जब भी आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो 1 डिग्री का मान 4 मिनट के बराबर होगा। कितना? 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होगा। अभी यहां पर दोनों के बीच में कितने डिग्री है? 30 डिग्री है ना। तो 30 डिग्री कितना होगा? 30 डिग्री होगा लगभग 120 मिनट, और 120 मिनट क्या होता है? 2 घंटे होते हैं। याद रखें, क्लियर है? 120 मिनट कहां से आए भाई? जब आप पश्चिम से पूर्व की ओर जब आप 1 डिग्री देशांतर रेखा को, जो हमारा मानक समय रेखा है, 1 डिग्री खिसकेगी तो कितने मिनट का मान बढ़ेगा? 4 मिनट का मान बढ़ेगा। तो 30 डिग्री में कितना? 120, 120 का मतलब 2 घंटे, सही है। तो देखिए ना, यहां पर जो 68 और मैं 97 के बीच का अंतर देखूं तो कितना अंतर है? 30 डिग्री का ही तो अंतर है।
तो यहां अगर सुबह 7 बजे सूर्य उदय होगा तो इससे निश्चित रूप से 2 घंटे पहले सूर्योदय कहां हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। क्लियर है। अभी बात आती है, एक बात और देख लेते हैं हम, ठीक है, जब चर्चा कर ही रहे हैं तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि 1 डिग्री जो देशांतर रेखा है, मानक समय रेखा जो है, 1 डिग्री जब पूर्व की ओर खिसकेगी तो 4 ही मिनट क्यों सर, है ना, 3 मिनट भी हो सकते हैं, 5 मिनट भी हो सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। उसका कारण होता है, देखो पृथ्वी अपनी धुरी पर एक परिक्रमा करने में कितना समय लेती है, तो बोलेंगे हम 24 घंटे का समय लेती है। ठीक है, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक परिक्रमा करने में, पूरा राउंड घूमने में, एक धुरी पर, लेकिन सूर्य की परिक्रमा नहीं, उससे तो साल भर का समय लगता है। एक अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 24 घंटे का लगभग समय लगता है। ठीक है, तो 24 घंटे में कितने डिग्री घूमती है, तो हम कहेंगे पूरा एक राउंड घूम जाती है, यानी कि 360 डिग्री घूम जाती है। क्लियर है, पूरा एक चक्कर घूम जाती है, यानी कितना, 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, 24 घंटे में 360 डिग्री, तो हम देखें कि भाई 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूमेगी, तो 360 डिग्री को आप 24 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा लगभग 15 डिग्री। 1 घंटे में पृथ्वी जो है कितना घूमेगी, 15 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, अभी 1 घंटे में अगर 15 डिग्री घूमेगी, 1 घंटे में 15 डिग्री, ठीक है, तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी, अभी डिग्री की बात कर रहे हैं हम, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री अगर पृथ्वी घूमेगी तो अगर हम 15 से 60 को डिवाइड करें, क्योंकि ये तो घंटे का मान है ना, तो कितना आएगा, 4, 15 चौको 60, 60 डिवाइडेड बाई 15 डिग्री, ठीक है, 4 मिनट। यानी कि जब पृथ्वी पर हम 1 डिग्री अक्षांश रेखा को पूर्व की ओर आगे बढ़ाकर लेते हैं तो पिछले समय से हमें 4 मिनट बढ़कर प्राप्त होगा। क्लियर है ये कंसेप्ट। चलिए अभी इसी बात पर, तो ये भी क्लियर हो चुका होगा, है ना, पश्चिम में पश्चिमी बिंदु गुजरात और पूर्वी बिंदु कौन सा, अरुणाचल प्रदेश का किबिथु, दोनों के बीच में कितने समय का अंतर है, दोनों के बीच में कुल मिलाकर 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का अंतर मिलेगा। ठीक है, अगर रात यहां पर गुजरात में होगी कितने बजे, मान लीजिए 8 बजे, रात के 8 बजे सूर्य अस्त, है ना, तो यहां पर सूर्य अस्त कितना होगा, 2 घंटे पहले ही हो जाएगा। सही है ना। चलिए अब बात करते हैं हम इसी बात पर, यही कंसेप्ट को देखते हैं हम लंदन ग्रीनविच पर। ठीक है, तो लंदन ग्रीनविच पर जो मानक समय रेखा है, लंदन ग्रीनविच, ठीक है, तो जब हम इसकी चर्चा करेंगे तो क्या है दोस्तों, यहां पर एक रेखा है जिसे कह दिया है 0 डिग्री, और यही है आपकी 360 डिग्री। सही है, 360 डिग्री देशांतर। लंदन ग्रीनविच पर क्या किया गया है, 0 डिग्री यानी कि 360 डिग्री। भाई ये बात तो एक ही है ना, 0 डिग्री और 360 बात तो एक ही होती है। ठीक है, तो अगर हम यहां पर देखें, यहां पर क्या है, लंदन जो भारत, जो पूरी पृथ्वी पर, लंदन कहां पर है, पश्चिम सभ्यता का देश है, पश्चिम का देश है ना, पश्चिम की तरफ, तो हम यहां पर ले सकते हैं पश्चिम कह देते हैं, चलिए से। ठीक है, ये पश्चिम, और भारत कहां पर है, भारत ये पूर्व का देश है, तो ये हम कर देते हैं भारत पूर्व में। ठीक है, तो हम तुलना कर रहे हैं लंदन में 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर, और भारत में कौन सी है, 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर। भाई दोनों के बीच में आप जानते हैं कितने कितने समय का अंतर होता है, ये फैक्ट आप पढ़ चुके हैं कि लंदन ग्रीनविच के समय से भारत का मानक समय कितना आगे चलता है, हमारा मानक समय जो है 5.5 घंटे आगे चलता है। लेकिन फिर बात वहीं आ जाती, 5.5 घंटे ही आगे क्यों चलेगा, सही है ना। तो देखते हैं आज ये सब कुछ मजा आएगा, मतलब देखने में आपको भी। भाई फैक्ट अपनी जगह पर होते हैं, लेकिन फैक्ट आए कैसे हैं ये भी तो आपको जानना जरूरी होता है। ठीक है ना, तो पश्चिम में लंदन की बात कर रहे हैं और पूर्व में है भारत, जो पूर्व में है ना, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, अभी दोनों की अगर हम बात करें तो यहां पर 0 और 82 से 1/2 डिग्री में कितने का अंतर, तो आप बता देंगे सर 0 में अगर 82 से 1/2 डिग्री को देखेंगे तो दोनों में अंतर कितना मिलेगा, भाई 82 सही 1/2 डिग्री का ही अंतर देखने को मिलने वाला है। राइट है, सही है ना। 0 और 82 1/2 में कितना अंतर है, तो 82 1/2 का ही अंतर मिलने वाला है। ठीक है,
अभी मैं आपको बता चुका हूं, जब भी हम पश्चिम से पूर्व की ओर 1 डिग्री खिसकते हैं, मानक समय रेखा को 1 डिग्री आगे लेते हैं, तो कितने मिनट का अंतर मिलेगा? 4 मिनट का अंतर मिलेगा। तो मुझे ये बता दीजिए जल्दी से कि 82 सही 1/2 डिग्री जब हम खिसकेंगे पूर्व की तरफ तो कितना अंतर मिलेगा? तो इंटू 4 कर देते हैं, ठीक है। जब आप इंटू 4 करेंगे तो आपको कुछ मिलेंगे 330 मिनट का अंतर, 330 मिनट का अंतर, ठीक है। अभी 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 300 मिनट यानी कि 5 घंटे तो गए, बचे 30 मिनट और, यानी कि हम कह सकते हैं 5 घंटे 30 मिनट का अंतर मिलता है हमें किस किस के बीच में? लंदन, ग्रीनविच और भारत में। भारत की जो मानक समय रेखा हमारी 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर, दोनों के बीच में कितने समय का अंतर मिलेगा? 5.5 घंटे का अंतर मिलेगा। अभी इसको कैसे समझे? मान लीजिए कि लंदन में अभी मान लीजिए सुबह के 12 बजे, ठीक है, सुबह, दोपहर कह सकते हैं, दोपहर, ठीक है, दोपहर के 12 बजे हुए, ठीक है। दोनों के बीच में कितने डिग्री का अंतर है? 82.5 का अंतर है। 82.5 के कारण कितना समय बढ़ेगा? 5 घंटे 30 मिनट। तो बढ़ा दीजिए, 12 में आप 5.5 घंटे जोड़ेंगे, यानी कि हमारे यहां पर घड़ी में कितना बज रहा होगा? शाम को 5:30, राइट है, सही है, क्योंकि 5.5 घंटे का अंतर मिलेगा ना हमें, ठीक है। अभी मान लीजिए कि लंदन में, या फिर हम भारत की बात करते हैं, भारत में दोपहर के 3:30 बज रहे हैं, भारत में दोपहर के 3:30 PM, राइट है ना, शाम के दोपहर के 3:30। तो लंदन में कितना समय होगा? तो आप क्या करेंगे? लंदन को निकालने के लिए आप क्या करेंगे? यहां पर सीधे 5.5 घंटे कम कर दीजिए, क्योंकि हम 82 से 1/2 डिग्री पूर्व की ओर आगे है ना, पश्चिम की ओर जाना है, तो 82 1/2 को घटाएंगे, यानी कि 330 मिनट घटाएंगे, यानी कि 5 घंटे और 30 मिनट घटा देते हैं, तो यहां कितना समय हो जाएगा? बता दीजिए जल्दी से। ये हो जाएगा अपना 10 बजे, सही है। कितना बज जाएगा? 10, सही है। तो ये क्या था? अंतरराष्ट्रीय मानक समय, ठीक है। अभी एक चर्चा और करते हैं हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को और देखते हैं हम। चलिए, तो जब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करेंगे ना, तिथि रेखा, तिथि यानी कि हम कहते हैं कि आज सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस टाइप से जो तिथि होती, दिन होता है ना, तो दिन की बात और कर लेते हैं हम। तो पहली बात तो ये होती है कि तिथि रेखा जो है किसी देश से नहीं निकाली गई है, किसी भी देश से नहीं निकाली गई। उसका कारण होता है, मान लीजिए आप किसी, भाई देश भी तो बहुत छोटे छोटे देश भी है ना पृथ्वी पर, बड़े देश भी हैं, छोटे देश भी हैं, है ना, तो एक बॉर्डर भी बनेगा, ठीक है ना। यानी कि इस तरफ की अगर बात करता हूं, कुछ किलोमीटर आगे जाकर क्या है, मुझे दिन का बड़ा अंतर देखने को मिलेगा, जिसके कारण क्या किया गया है कि छोटे छोटे देशों में जहां पर एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए ज्यादा हमें ट्रेवल नहीं करना पड़ता है ना, ज्यादा समय नहीं लगता है पहुंचने में, तो वहां पर दिन का बड़ा गड़बड़ मामला हो जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या किया गया है कि तिथि रेखा जो है हमारी, उसे किसी देश से नहीं गुजारते हुए कुछ अलग टाइप से इसे देखा गया है, सीधा नहीं बनाया गया है ना। तो पहली बात तो ये आती है इसे बनाया कैसा है, तो देखिए इसे क्या है ना, पहले ये सीधा, ठीक है, फिर इसके बाद में इसे थोड़ा सा इस तरफ पूर्व की ओर मोड़ा गया, फिर पश्चिम की ओर थोड़ा सा ज्यादा, फिर दोबारा सीधे में लाकर फिर सीधे पहुंचाया गया है, ठीक है, फिर कुछ ऐसे ऐसे और नीचे तक सीधे, ठीक है। ये कुछ इसकी एक आकृति बनाई गई है। अभी सब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये क्या किया गया है। भाई हमने तो देखा है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है कौन सी, 180 डिग्री, हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए ना, ऊपर और नीचे की अगर मैं तुलना करता हूं तो दोनों पॉइंट कैसे हैं, सीधे हैं, ऊपर और नीचे दोनों सीधे हैं, इसलिए 180 डिग्री, ठीक है। अगर सीध में लेते तो कई सारे देश क्या होते, कई सारे देशों को पार करके निकलती है रेखा, है ना, कई सारे देशों को 2 बराबर भागों में बांटती। लेकिन अभी क्या किया गया है, जैसे मान लीजिए ये क्या हुआ था दोस्तों, यहां पर कहीं है साइबेरिया, ठीक है, साइबेरिया जो एक रूस का एक पार्ट होता है, ठीक है, रूस का क्या है, ये रूस का भाग है साइबेरिया। तो साइबेरिया का काफी सारा भाग कुछ यहां तक पहुंच रहा था, ठीक है। अगर इस रेखा को सीधी लेते, अगर इस रेखा को क्या कर देते, सीधी रेखा में ले लेते हम इस टाइप से, है ना,
तो क्या होता, साइबेरिया आधा आता कहां पर, पश्चिम में, इस रेखा के पश्चिम में, ठीक है, और आधा भाग कहां आता, इस रेखा के पूर्व में, ठीक है। अब इससे क्या होता, पूर्व पश्चिम में आने से, अभी इसको भी देखेंगे हम, है ना। तो साइबेरिया में क्या होता, आधा साइबेरिया आता अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व में और आधा आता पश्चिम में, जिसके कारण क्या किया गया, इस रेखा को थोड़ा सा पूर्व की ओर मोड़कर और कुछ इस टाइप से आकृति दे दी गई है, ठीक है। अभी फिर बात आती, यहां ऐसी आकृति क्यों दी गई, भाई क्या हुआ है, यहां पर बात आ गई अलास्का की, अलास्का, याद रखें। तो यहां कुछ पोर्शन किसका आ चुका है, ये पोर्शन आ गया था अलास्का का, जिसके कारण फिर क्या किया, इसे थोड़ा सा पश्चिम में मोड़ दिया गया, अलास्का के लिए व्यवस्था कर दी गई। भाई क्या होता है कि यहाँ पर अलास्का में कुछ रहने वाले व्यक्ति जो पूर्व में आते हैं उनमें, और जो पश्चिम में और पूर्व में जो अलग अलग जगह रह रहे हैं, भाई अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के कुछ लोग इस तरफ रहते और कुछ लोग इस तरफ रहते, तो दोनों को बड़ी तकलीफ होती, समय को लेकर तकलीफ होती, तिथि को लेकर तकलीफ होती, जिसके कारण क्या कही, कुछ ऐसा प्रबंध किया गया, ठीक है। अभी फिर बात आती है, सर यहां पर ये ऐसा क्यों किया गया, ठीक है ना। तो यहां क्या हुआ है, द्वीप समूह रहे कुछ सारे, यहां पर क्या मिले, द्वीप समूह मिले। ये कौन से, जैसे फिजी, न्यूजीलैंड, लिख देते हैं हम फिजी, न्यूजीलैंड, ठीक है। तो इनके कारण क्या है, ये कुछ इस टाइप से यहां से ऐसी कुछ व्यवस्था कर दी गई, ठीक है, और लास्ट में फिर से सीधी रेखा बनाकर 180 डिग्री बता दी गई, ठीक है। अभी फिर बात आती है, यहां पर ही याद रखें, बेरिंग जल संधि भी यहां पर ही स्थित है, अलास्का में, है ना, बेरिंग जल संधि, ठीक है। और अगर हम देखें, ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहां से गुजरती है, पूरी की पूरी गुजरती है प्रशांत महासागर से, प्रशांत महासागर, याद रखें, प्रशांत महासागर से गुजरती है। ये भी प्रश्न अगर फैक्ट आता है तो ये आप बता सकते हैं, ठीक है ना। तो अब बात आती है कि अगर साइबेरिया का कुछ भाग अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व में आ जाए, या फिर अलास्का का कुछ भाग अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में आ जाए, तो इससे होने वाला क्या है, राइट है। देखिए इससे क्या होगा, जब भी इस रेखा की मैं पूर्व की ओर की बात करूंगा, है ना, जब भी मैं इस रेखा में पूर्व की ओर बात करूंगा, तो दिन में बड़ी एक दिक्कत होगी। कैसी दिक्कत होगी, एक दिन छोटा रहेगा, यानी एक दिन घटेगा, है ना, लिख देते हैं हम, एक दिन घटेगा, ठीक है। याद रखना, पूर्व की तरफ के पाले में एक दिन घटेगा, और जब मैं इस तरफ पश्चिम की बात करूंगा तो क्या होगा, एक दिन बढ़ेगा, ठीक है। एक दिन क्या होगा, यहां पर बढ़ जाएगा, और पूर्व में एक दिन घट जाएगा। मानक समय में क्या होता है, जब आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, जब आप मानक समय रेखा में क्या होता है, जब आप पश्चिम से आगे बढ़ेंगे कहां पर, पूर्व की ओर, है ना, तो एक डिग्री आगे बढ़ने पर क्या रहेगा, 4 मिनट बढ़ता है ना। लेकिन तिथि रेखा के साथ उल्टा है, जब आप इस तिथि रेखा के पश्चिम में आ जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा, और जब आप इस तिथि रेखा के पूर्व में पहुंच जाते हैं तो एक दिन घट जाएगा। अब ये कैसा घटेगा और कैसा बढ़ेगा, ये कहानी और हम देख लेते हैं, सही है ना। तो मान लीजिए इसमें दो कहानी अपन लेकर चलेंगे, थोड़ा सा अपन जगह बना लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको सुविधा भी रहेगी समझने में, ठीक है। ये आप द्वीप वगैरह तो आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहां पर दो कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन क्या बनेगी कि एक बार तो आप जो है पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे, सही है ना। जब भी कुछ व्यक्ति पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं और कुछ व्यक्ति पूर्व से पश्चिम की ओर आते हैं, तो दोनों कंडीशनों को देख लेंगे, दोनों कंडीशन में क्या अंतर देखने को मिलेगा। मान लीजिए अगर हम इसे पार्ट में तोड़ देते हैं, ये वाले पार्ट को बोल देते हैं पार्ट ए, पार्ट ए किसको बोल रहे हैं, पार्ट ए पश्चिम वाले को, ठीक है, और पूर्व वाले को बोल रहे हैं हम पार्ट बी, ठीक है, पूर्व वाले को पार्ट बी, ठीक है। अब मान लीजिए कि सोमवार को कोई व्यक्ति पश्चिम वाले भाग से, सोमवार को कंडीशन फर्स्ट है कि सोमवार को कोई व्यक्ति पश्चिम वाले भाग से निकला है, कहां पर, पूर्व की ओर, पश्चिम से निकला है पूर्व की ओर, ये कोई पॉइंट है यहां पर, यहां से निकला है
यानी कि इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से ज्यादा दूरी पर नहीं है वो, ठीक है ना, पास से ही निकला है और कहीं पास ही उसे जाना है। मान लीजिए ये सोमवार को निकला है और सोमवार को भी चलिए रात में 9 बजे निकाल देते हैं इसे, ठीक है, रात में निकला है, रात में, ठीक है, 9 बजे, और इसे यहां से यहां तक पहुंचने में कुछ 2 घंटे का टाइम लगेगा। कितना? 2 घंटे का टाइम, ठीक है। अभी आप सोचें कि सोमवार को रात को 9 बजे आप निकले हैं और जहां आपको जाना है 2 घंटे में आप पहुंच जाते हैं, यानी कि 11 बजे पहुंचेंगे। बिल्कुल ठीक है, 11 बजे हम पहुंच गए, है ना, कहां पर? इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व में पहुंच गए, क्योंकि डिस्टेंस तो बराबर है भाई, डिस्टेंस में अंतर तो नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अब बात यह आती है आपके हिसाब से यहां पर कब पहुंचना चाहिए? सोमवार को ही, राइट है, सोमवार को ही पहुंचना चाहिए ना भाई। सोमवार को रात में 9 बजे निकले, 2 घंटे में पहुंचे, यानी कि सोमवार की ही रात में 11 बजे पहुंच गए? नहीं। लेकिन आप यहां पर सोमवार नहीं पहुंचेंगे, आप यहां पर इस समय को लोग क्या करेंगे, एक दिन घटा दो घटाएंगे, जब पूर्व की ओर पहुंच गए, आप सोमवार को निकले हैं, यहां पर पहुंचेंगे, सोमवार में से घटेगा तो क्या? रविवार। आपको यहां क्या मिलेगा? रविवार मिलेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? सही है ना, यही कमाल है इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का क्या कमाल है? यही कमाल है कि जब आप पूर्व पश्चिम से निकले हैं सोमवार को और आप रात में 9 बजे निकले हैं 2 घंटे में, यानी कि आपके हिसाब से सोमवार के 11 बजे पहुंच जाना चाहिए थी आपको रात को, लेकिन आप पहुंच रहे 11 बजे ही, टाइम वही है 11 बजे, है ना, घड़ी सही है, लेकिन दिन कौन सा मिला है? ये तो रविवार मिला है। क्लियर है? क्योंकि क्या होता है, जब इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो एक दिन घट जाता है। आपका जो वास्तविक दिन रहेगा उस दिन से भी एक दिन घटकर मिलेगा। तो आपका वास्तविक दिन क्या था? यहां पर सोमवार पहुंचना था, तो आप कब पहुंचे? लेकिन रविवार को, ठीक है, क्लियर रहेगा। अभी सेकंड कंडीशन और क्या बनेगी ये और देखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए दूसरी कंडीशन, ये तो जब कोई व्यक्ति यहां पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है। अब मान लीजिए मैं वही पूर्व से पश्चिम की ओर आना चाह रहा हूं, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर, यहां किसी एक जगह है, ठीक है, पूर्व में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व से आ रहा हूं पश्चिम की ओर। तो मान लीजिए यहां मैं आया हूं, रविवार को निकला हूं भाई, रविवार को निकला हूं, चलिए रात में निकलते हैं 11 बजे, रात में निकले हम 11 बजे, ठीक है। और मान लीजिए मुझे पहुंचने में कुछ 3 घंटे का समय लगेगा, ठीक है, 3 घंटे। तो समय कितना होना चाहिए? 11 बजे निकलूंगा, 12, है ना, 1, 2 बजे आ जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, 2 बजे हम आ गए कहां पर? इस अंतरराष्ट्रीय रेखा के पश्चिम में, ठीक है, यहां कहीं पे आ गए रिटर्न, ठीक है। लेकिन अब फिर वही बात होती है कि भाई मैं रविवार को निकला हूं यहां से, राइट है ना, तो रविवार को 11 बजे निकला हूं, 3 घंटे, यानी कि 12, 1 और 2, तो सोमवार मिलना चाहिए मुझे। मेरा अनुमान क्या है? सोमवार को मैं पहुंच जाऊंगा मेरा जो स्थान है वहां पर 3 घंटे बाद ही, ठीक है। लेकिन नहीं, यहां आपका सोमवार टोटल गायब हो जाएगा और यहां आपको कौन सा दिन मिलेगा? मंगलवार मिलेगा। क्यों मिलेगा? देखिए ना, एक दिन बढ़ जाएगा। जो आपका वास्तविक दिन आपको देखने को मिल रहा था उसकी जगह पर एक दिन आपको बढ़कर मिलेगा, यानी कि सोमवार बीच में से गायब ही हो जाता है, ठीक है। कारण क्या बताया मैंने कि अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है इसके जब आप पूर्व की ओर के दिन आपके वास्तविक समय से जब देखेंगे तो एक दिन घटकर मिलेगा, है ना। क्या हुआ था? सोमवार को निकले, हम सोच रहे थे कि हम पहुंचेंगे मंगलवार को, है ना, या फिर सोमवार 2 घंटे में, सोमवार के सोमवार ही पहुंचेंगे, लेकिन हम कब पहुंचे? रविवार को, एक दिन घटकर मिला, ठीक है। यहां पर उल्टा क्या किया? रविवार को निकला हूं मैं, 3 घंटे में पहुंचना था, रात में 11 बजे निकला हूं तो 2 बजे पहुंचा, 2 बजे ही पहुंचा, सही बात है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि सोमवार के 2 बजे पहुंचना चाहिए रात में, लेकिन मैं कब पहुंचा हूं? मंगलवार को। क्यों? क्योंकि जब इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के आप पश्चिम की ओर आते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है, सोमवार की जगह क्या हो जाता है? मंगलवार हो जाता है। क्लियर है? तो ये बड़े कमाल की बातें होती है कई सारी, ये आपको जानने की आवश्यकता भी रहती है, ठीक है ना। और एक चीज और होती है दोस्तों, एक चीज और आपको बता देता हूं, कई बार प्रश्न में पूछी गई है, जो हमारी मानक समय रेखा है, ठीक है, लंदन में ग्रीनविच में जो मानक समय रेखा है 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री,
जो मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा है, ठीक है, इस टाइप से कुछ। और जो हमारी भूमध्य रेखा है, पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा या जिसे हम कहते हैं विषुवत रेखा, याद रखें, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, ये एक दूसरे को जिस स्थान पर काटते हैं उससे क्या कहते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पेपर में आ चुका है, किस स्थान पर काटते हैं, है ना, उस जगह का नाम देखा जाता है। तो ये आता है गिनी की खाड़ी, याद रखें, गिनी की खाड़ी जो अफ्रीका के पश्चिम में है। क्या है ये इस जगह का नाम? गिनी की खाड़ी, ठीक है। गिनी की खाड़ी में मानक समय रेखा जो लंदन में ग्रीनविच वाली 0 डिग्री और भूमध्य रेखा ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, ठीक है। उस स्थान का नाम क्या है? गिनी की खाड़ी। ये अटलांटिक महासागर भी है, अटलांटिक महासागर में है ये, ठीक है, स्थान। और एक देश भी है ऐसा, एक देश की विशेषता भी है, ठीक है। कैसी विशेषता? एक देश है घाना, याद रखें, घाना जिसकी राजधानी है अक्रा, है ना। तो घाना जिसकी राजधानी है अक्रा, ये राजधानी 0 डिग्री देशांतर रेखा पर है, याद रखें। ये इस टाइप के फैक्ट बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। घाना की राजधानी क्या है? अक्रा, ठीक है। ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर पर है। केवल एकमात्र देश ऐसा है, सॉरी, एकमात्र देश की राजधानी ऐसी है जो 0 डिग्री देशांतर पर, ठीक है। तो ये आशा करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको काफी मजा आया होगा, आज की क्लास में आप लोगों को, ठीक है। इसी तरह आप लोग जुड़े रहें, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और बहुत जल्द हम आपके लिए कई सारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं आपके, उनके लिए कई सारे कोर्सेज लेकर आने वाले हैं। पूरी प्रयास रहेगा कि आप अगर बस वीडियो को एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लें, उसके बाद यहीं का यहीं सब कुछ याद हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो इसी तरह हमसे जुड़े रहें दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।